हाँ जी दिल पात्री जी। हाँ जी। सीईटी परीक्षा को लेकर सीएम से मिल के आए हो, पैदल यात्रा निकाली स्पीडो से चंडीगढ़ तक की, क्या आश्वासन लेके लौटे हो छात्र छात्राओं के लिए जो सीटी एग्जाम देने को तैयार? देखिए, आज जितने भी अपने पत्रकार साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं आपका दिल की गहराइयाँ तक बहुत बहुत स्वागत करूँ। और जो सीईटी का मामला है, वो पैदल यात्रा मैंने सफीदों से चंडीगढ़ तक का एक वो बयान करा था ऑन कैमरा, और मैं उसका बिल्कुल खरा उतरा अपने सफीदों से लेकर और चंडीगढ़ तक सीएम हाउस तक पैदल गया। मैं पानीपत असंध करनाल और अपना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन का अब है, वहाँ पे एक दिन मेरा थोड़ा रुका हुआ है, और जितने भी छात्र संगठन के मुख्य पदाधिकारी थे अध्यक्ष पद के, वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल समर्थन करा। ये जांच एक मतलब सीईटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज का टाइम हरियाणा के अंदर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने अपना सीईटी का जब भी कोई सर्टिफिकेट बनवा रहे थे तो वो सर्टिफिकेट बन नहीं पाया था। करीब 10 दिन के आसपास वो साइट खराब बंद रही। जब भी बच्चा जाओ था तो वो साइट क्रैश हो जाओ थी, और कहीं ना कहीं जो बच्चा 5-5 घंटे 10-10 घंटे एक सीएससी पर बिता कर आया है, तो वही दर्द समझ सका कि उसका कितना दर्द था। और उनकी जो मुख्य मांग मेरी 3 पॉइंट थे कि भाई सबसे पहले तो जितनी भी रिक्त पद पड़े हैं किसी भी विभाग में है वो भरे जाएं, और दूसरा मेरा मुख्य मांग ये थी कि जितने भी युवा हैं उनको एक राजनीति का मोहरा ना बनाकर, बल्कि उसने रोज़गार के प्रति और सरकारी जॉब के प्रति जागरूक कराया जाए, उसको जॉब दी जाए। कई बार इस तरीके तो यह है, जब भी कोई चुनाव हुआ है तो सरकार उससे पहले अपना भर्ती निकाल है, कहीं ना कहीं वो अपना चुनावी उसमें फ़ायदा लेने खातर। और तीसरा मेरा ये था कि भाई बहुत सारे बच्चों ने जब भी फार्म भरा है, छोटी मोटी कुछ ना कुछ कोरेक्शन रह गई हैं, वो कोरेक्शन का मौका दिया जाओ ठीक करने का। और एक ये 2-4 दिन हमने मांगे थे। जब भी मैं सीएम साहब से मिलना होया, मेरा सफ़र बहुत बढ़िया रहा। जिस तरीके से मैं जहाँ रुका सीआईडी का नॉलेज में था, सीएम का नॉलेज में था, और उन्होंने हर एक चीज़ का मेरे को हेल्प भी करी है। यूनिवर्सिटी के गेट पे अपने प्रशासन भी खड़ा रहा चुका था, जब यूनिवर्सिटी के गेट पे वो हमने अपनी मांग रखी, आवाज़ उठाई। तो जिस तरीके से मैं सीएम साहब के पास पहुंचा, वहाँ सीएम सीआईडी भी थी, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से मिला 10 मिनट दिए मुख्यमंत्री जी ने, और उन्होंने बोला कि भाई बच्चों का मामला है तो मामी इस विषय में जो आपने ये मांग रखी है इनको पूरी बारीकता तक गहनता तक ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप आए हो और आपकी बात दिलाई करा जाएगा। कई बार ऐसा है कि कोई भी अपना मांग पत्र लेकर गया तो ध्यान नहीं देंगे। ये कहीं ना कहीं युवाओं से जुड़ा और बहुत बड़ा मुद्दा था। तो मैंने सीएम साहब से पूछा, मैं कहा सीएम साहब अपने जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कोसेंगे अगर उनका पोर्टल नहीं खोलेगा। तो सीएम साहब ने बोला कि हमारा 2-4 दिन के अंदर पूरी बैठक होगी, उसके बाद हम सारी चीज़ का संज्ञान लेंगे। और आज ही मैं देख रहा था कल कि सीएम साहब ने इस विषय में ध्यान दिया है। जो भी बैठक हुई थी उसमें ये बोल दिया कि भाई जिनके सर्टिफिकेट रह गए वो अपना तैयारी कर लो, और उसने मौका मिलेगा अभ्यर्थी ने कोरेक्शन खातर भी एक बारी मौका दिया जाएगा। ये सारी चीज़ बयान उनमें मुख्यमंत्री साहब ने दिए हैं। और उससे क्या मांग थी आपकी? मुख्य रूप से तो सबसे बड़ी मांग ये थी कि भाई जितनी भी भर्ती खाली पड़ी हैं वो भरी जाएं, और दूसरा ये कि भाई बच्चों को चुनावी मोहरा ना बनाकर उसको रोज़गार प्रोवाइड करे जाएं जिस टाइम भर्ती करवाई जाए जब चुनाव नज़दीक हों। और तीसरा ये था कि भाई पोर्टल खोला जाओ, जितने भी बच्चे रह गए अभ्यर्थी रह गए नामांकन करे बिना, आवेदन करे बिना, क्योंकि एक टेक्निकल फॉल्ट था। ये किसी अभ्यर्थी की कोई कमी नहीं है कि कभी कोई भी सरकार या फिर कोई भी मंत्री इस तरीके से कहेगा कि भाई अभ्यर्थी ने कोई गलती करी है। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट था, इसमें अभ्यर्थी कोई दोषी नहीं है। और मैंने जो भी बात रखी बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखी है कि मैं नतमस्तक नहीं हुआ हूँ किसी भी मंत्री के सामने, क्योंकि मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है तो मेरे वो युवा साथी हैं, उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। और भले ही मतलब समय कैसा ही हो, मैं हर समय में कोशिश करूं कि भाई मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ युवा साथी के लिए कर पाऊं, समाज के लिए कुछ कर पाऊं। लेकिन बहुत सारी चीज़ इसी देखी गई हैं कि भाई टोंट मार दे, अकेला गया, ये गया। भाई मैंने जो संदेश देना था वो स्पष्ट रूप से दिया है। तिरंगा मेरा हमेशा हाथ रहा है। मैं यहाँ तक निकला हूँ तो दूर तिरंगा का मैंने कहीं भी ये अनदेखा नहीं करा कि भाई तिरंगा ना हो। तिरंगा बिल्कुल साथ रहा है और तिरंगा के साथ ही मैं सेफ रहा हूँ। और बाकायदा मैंने इस चीज़ का वो भी है कि भाई फ़क्र है, मैं तिरंगा लेकर गया, उन बच्चा खातर लेकर गया जो बिल्कुल प्रभावित हो गए थे
भिन्न भिन्न संघ स्थान में पढ़ रहे थे, लेकिन उनने कोई भी मौका चुकना नहीं चाहे थे और फार्म भरे बिना रह गए। उन्हें दुख हुआ, उनका परिवार ने दुख हो, क्योंकि एक बच्चे का सवाल नहीं था, ये लाखों बच्चा का सवाल था। और बच्चा वही अपना जो सरकारी जॉब खातर तैयारी कर रहा है, जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और जिसकी मतलब परिवार का इतना वो नहीं है। और मैंने सरकार से निवेदन भी करा था कि भाई जो फीस रखी गई है 1000 रुपये और 500 रुपये फीस रखी गई है, या फीस कम करी जाए, क्योंकि आर्थिक रूप से पहले में बच्चा परेशान है और इतनी फीस भरने में वो सक्षम नहीं है। अजीत पात्री, आप इतना बड़ा संवेदनशील मुद्दा लेकर सीएम के मिलने पहुंचे, छात्रों का लाखों का भविष्य जुड़ा हो उससे, कितनी गंभीरता से लिया सीएम साहब ने आपकी बात को? देखिए, सीएम साहब ने बिल्कुल गंभीरता से लिया, क्योंकि जब मैंने उनका जवाब सुना तो उन्होंने कहा कि भाई आप इतनी दूर आए हो, खाना खाए बगैर नहीं जाना, चाय पी कर जाना है। और दूसरी बात आपकी जो विषय है, पहले तो ये बोला कि भाई 2 दिन आपने ज्ञापन दिया था तो उसमें बढ़ाए गए थे, एडजस्ट करे गए थे। मखा जी, अगर आपने 2 दिन बढ़ाए हैं तो 10 दिन का तो पोर्टल बंद ही रहा है, मुश्किल कहीं ना कहीं होगी। लेकिन इसमें 3 लाख का आसपास ओबीसी समाज के फार्म भरे हैं और 3 लाख जो है एससी समाज के फार्म भरे हैं। और जो जर्नल में फार्म भरे गए हैं उसमें कितने न कितने जर्नल वाला खातर ईडब्ल्यूएस वाला खातर खासी परेशानी ये है कि उनके सर्टिफिकेट नहीं बन पाए थे और उन्होंने जर्नल में फार्म भर दिया, और जर्नल में भीड़ होगी तो जर्नल वाला खातर खासी मुसीबत है। तो अभी कोई जो आश्वासन सीएम साहब ने आपको दिया, कोई समय सीमा भी तय की गई है मुख्यमंत्री द्वारा? हाँ, 2-3 दिन का समय दिया था कि 2-3 दिन में क्लियरिफाई हो जाएगा। और बाकायदा अभी भी आप जो कल बयान थे मुख्यमंत्री जी आगे, उसमें उन्होंने एक संदेश दे दिया, इशारा कर दिया कि भाई अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। अगर आपके मिलने के बाद जो आपने बात रखी है, अगर तय समय सीमा में कोई डिसीजन नहीं आता छात्र छात्राओं की फेवर में, तो अगला कदम क्या रहेगा फिर? देखो, मैं छात्राओं के साथ हूँ। मैंने बिल्कुल ऑन कैमरा बोल दिया था आपके माध्यम से कि भाई अजीत पात्री ने अगर कोई त्याग देना पड़ा तो बिल्कुल त्याग देगा। मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूँ जो एसी में बैठ कर अपनी राजनीति चमका। किस तरह के त्याग की बात कर रहे हैं आप? मैं अपना खुद का सीटी का फार्म नहीं भरूंगा, पहली बात। और इस तरीके के भगत सिंह पैदा कर देंगे, मेरे गले चालन वाले मैंने सिर्फ 10 भगत सिंह चाहिए। जहाँ मैं खड़ा हूँ, जिस तरीके से मैं रह सकूँ, वो मेरे लिए कंफर्टेबल रह सकें। मैं ये बता सकूँ कि मैं डंके की चोट पर वो काम कर सकूँ जो आज तक किसी युवा ने नहीं करा होगा। आपने पैदल यात्रा की सीटी एग्जाम को लेकर के कुछ यहाँ चर्चा इस तरह की है कि जो अजीत पात्री है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस पैदल यात्रा कर रहे हैं। देखो पत्रकार महोदय जी, दुनिया का काम है कहना, ठीक है। आप ठीक करोगे जब भी कहोगे, गलत करोगे जब भी कहोगे। राजनीति चमका रहा हूँ, बच्चा का भविष्य तो सुधर रहा है। चल मान लिया उनने के बाद तो मैं सहमत हो गया कि भाई अजीत पात्री राजनीति चमका रहा है। भाई थाम आजो, थाम चमका लो राजनीति। घर बैठे ऐसी में बैठे पंखा के नीचे बैठे टोंट मारना आसान बात है। जब रोड पर चल लगा ना संघर्ष करेगा, जब उस आदमी ने बेरा चल जाए, जब आप मिल जाएंगे कि भाई संघर्ष क्या चीज़ हुआ है। नू तो दुनिया अभी देखो, मेरे पास अगर जत्था होगा, मान लो मैं एक एग्जांपल दूंगा आपने, महिलाओं का जत्था होगा तो नू कहेंगे भाई तो लड़कियां में ज़्यादा रहा है। अगर जब महिला नहीं होंगी तो नू कहेंगे भाई इसका दौर तो लड़कियां डरे हांदी नहीं, नज़दीक नहीं लगती। तो ये मानसिकता है किसी की, आप बदल नहीं सकते। आप अपने काम तक ठीक है, काम स्पष्ट रूप से छात्र हित में और देश हित में कर रहे हैं और वो मैं लगातार मरदे दम तक करता रहूँगा। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष के नेता जितने भी हैं, युवा संगठन कितने बैठे हैं, NSY है, पता नहीं कितने संगठन बना कर बैठे हैं, लेकिन उनने सिर्फ छोटी राजनीति का मतलब है, अपनी जो भी ज्ञापन दिए वहाँ तक सीमित रह गए। जब कोई उनका रोजगार का मुद्दा हुआ है तो वह भी कितने न कितने अपना पेंडा छुटाने और नजर आए हैं। आप दुष्यंत लगा लो, जो माननीय अपने डिप्टी CM रहे हैं। वैसे तो नुको है कि भाई मैं डिप्टी CM रह लिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। युवाओं को अंधकार में भेजने का सिवा उसने कुछ भी नहीं करा है। वोट ले ली, किसी युवा के साथ खड़े नजर नहीं आए हैं। अभी HAU का मुद्दा उठा लो, उसमें हर कोई जाकर अपना फेस दिखा हुआ है, कैमरा डाला है और TRP बटोरने की कोशिश में रहा है। AC में बैठ कर बयान दे देंगे, नू कर देंगे, नू कर देंगे, नू कर देंगे, लेकिन उनने करना कुछ नहीं होता। नेता का काम है छत पाड़ के छत हाथ में दे देना।
मतलब आदमी ने एहसास भी नहीं होने देंगे कि भाई तेरी छत पाड़ दी और उसको छाता हाथ में दे देंगे, वो राजी हो जाएगा, हाँ भाई नेता ने मेरा यूँ कर दिया। लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा यकीन है और उन्होंने जब मैं गया हूँ तो मेरी सुनी है। ये आसान बात नहीं है। जिस भी मैं मंत्री के साथ गया हूँ, पहली बात तो मैं कभी भी नतमस्तक होंदा और पानी मारदा और नहीं मिलूंगा। बहुत सारे नेता क्या करेंगे, युवा नेता उभरे नए नए, जो सा नेता दिख गया पैरा में गोता मार देंगे, भाई नेताजी को जय श्री राम, नेताजी को जय श्री राम, फलाना नेता जिंदाबाद। अजित पात्री ने ना तो कभी भी झंडा उठाया है। अगर पार्टी का झंडा उठाऊंगा तो बढ़िया तरीका से उठाऊंगा। ये फॉर्मेलिटी पानी मारने वाली चीज़ अपने में कदे नहीं पाऊंगी। ये मुबारक उन हो जो ऐसी की राजनीति करे हैं, अपनी राजनीति वो चमकाएं। आप तो युवा गली खड़े हैं, एक कमी नजर आया तो आप पूछ सको, आपने पूरी आज़ादी है। अजीत भाई, जब आप पैदल यात्रा कर रहे थे और सीआईडी की पल पल की रिपोर्ट सीएम साहब के पास जा रही थी, तो क्या सीएम साहब की तरफ से ऑफर आई भी आप पैदल ना चलकर किसी साधन कन्वेंस में बैठे? हाँ बिल्कुल। देखो मेरे पास इस तरीके के, जब मैं करनाल कुरुक्षेत्र तक निकला तो ये बात आ गई थी कि भाई आप चाहो तो कहीं भी साधन लेकर आज को हो और आपकी बात बिल्कुल सुनी जाओगी। सफेदों से लेकर चंडीगढ़ तक मीडिया कैसा सहयोग रहा? बिल्कुल बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। देखो जी, अभी जिस तरीके से एसी में बैठा हूँ तो तबीयत खराब हो गई थी। मैं बताऊँ यहाँ तक जब मैं चला तो मैंने मेरा भी नहीं चला कि मैं किस तरीके से पहुँच गया। आप जिसे साथी मिल दे रहे हैं और उन्होंने मेरे तक कोऑपरेट कराया है, बिल्कुल साथ दिया है। अच्छा अजीत, कुछ साथियों का ये भी कहना है, उड़ती उड़ती खबर आई है कि आपने शॉर्टकट मारा है, खेतों से होते हुए आप चंडीगढ़ गए, कितने बात सही है? हाँ, मैं कई बारी खेता में को गया हूँ जी, और कई बारी मैं रोड पर को भी गया हूँ। एक पत्रकार अपने वहाँ मिले थे तो मैं जा रहा था असंध में, शायद साथी थे अपने, तो उस टाइम मैं पैदल जा रहा था। कईया का मन में डाउट था कि कदे शॉर्टकट मार गया और मार गया हो। मेहनत करी है और मेहनत कर दे रहे होंगे, मैंने अपना सही रास्ता चुना, खेता में को भी गया हूँ। खेतों में से गए हैं। तो सीईटी परीक्षा को लेकर अब आखिरी संदेश क्या देंगे छात्र छात्राओं को, क्या आश्वासन देंगे आप जो मुख्यमंत्री से लेकर उठे, कैसे आश्वस्त करेंगे लाखों छात्र छात्राएं? मैं आश्वस्त करना चाहूँ कि भाई अगर आपकी मांग जायज़ है बिल्कुल, और इसने जो सरकार है उन्हें सोचना चाहिए इस बारे में। अगर कोई भी उड़ाने पराने की बात होगा तो मैं पूर्ण रूप से छात्रा का साथ हूँ।